नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। आज हम देखने वाले हैं फिर से झारखंड जीके में बार बार पूछे जाने वाले कुछ खास महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह 18 नंबर सेट है। इससे पहले मैंने 17 वीडियो तक अपलोड कर रखा है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जितने भी प्रश्न लेके आता हूँ सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप चाहे झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे होंगे, आपको इस तरह के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न जो हैं हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड के कितने जिले उड़ीसा राज्य से लगती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 जिले हैं। 4 जिले जो हैं यह उड़ीसा राज्य से लगती है। कौन कौन से जिले हैं? तो सिमडेगा है, पश्चिमी सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम है और सरायकेला खरसावां है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्न में से किस क्रम को कोयला युग के नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोंडवाना क्रम। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि गोंडवाना क्रम को कोयला युग के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, गोंडवाना क्रम की बात करें तो इनकी श्रेणियों का निर्माण जो है वह मध्य कार्बनिक काल से हुआ है ना, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जमुनिया एवं कतरी किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि दामोदर। दामोदर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जमुनिया एवं कतरी जो हैं दामोदर की सहायक नदियां हैं। दोस्तों, यहाँ जमुनिया और कतरी के अलावा बराकर, कोनार एवं भेड़ा नदी जो हैं ये सारी नदियां दामोदर की सहायक नदियां हैं ना, इसे भी याद रखिएगा। वहीं हम बात करें स्वर्णरेखा नदी की, तो स्वर्णरेखा नदी नदी जो है यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है ना, और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती हुई मुख्य पठार को छोड़कर प्रपात के रूप में गिरती है, और इस प्रपात को हुंड्रू जलप्रपात कहते हैं, है ना, इसे याद रखिएगा। और दोस्तों एक इसमें और एक मुख्य पॉइंट याद रखिएगा कि स्वर्णरेखा की सहायक नदियां जो कौन कौन से हैं, कांची और करकरी हैं, है ना, इसे याद रखिएगा। वहीं हम बात करें दक्षिण कोयल नदी की, तो दक्षिण कोयल नदी जो है यह भारत के झारखंड और ओडिशा राज्यों में बहने वाली 285 किलोमीटर लंबी नदी है। कितना है? तो 285 किलोमीटर है ना। वहीं हम बात करें शंख नदी की, तो शंख नदी जो है यह भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों में बहने वाली नदी है। यह जो है ओडिशा में दक्षिण कोयल नदी से संगम करती है, जिसके बाद संयुक्त नदी को ब्राह्मणी नदी कहा जाता है ना, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्णरेखा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि हुंड्रू जलप्रपात जो है यह स्वर्णरेखा नदी में स्थित है। यह जलप्रपात जो है भारत के झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित एक जलप्रपात है, जो कि 98 मीटर यानी कि 322 फीट की ऊंचाई से गिरता है। अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है प्रश्न, देखिए, बिहार स्पंज आयरन उद्योग जो है यह कहाँ स्थित है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिहार स्पंज आयरन उद्योग जो है यह कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरायकेला। सरायकेला इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, यानी कि बिहार स्पंज आयरन उद्योग जो है यह सरायकेला खरसावां में स्थित है। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत बेस्ट फोलिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रांची। रांची इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत बेस्ट फोलिया लिमिटेड जो है यह रांची में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बालिकाओं में ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए किस योजना की शुरुआत की? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि बालिकाओं में ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों, इस योजना का लाभ जो है वह 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 14 वर्ष तक की बालिकाओं को मिलेगा, और इस योजना की शुरुआत जो है 15 अगस्त 2015 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया गया था, है ना, इसे याद रखिएगा। वहीं हम बात करें मेरी बेटी मेरी पहचान योजना की, तो यह योजना जो है इसकी शुरुआत जमशेदपुर क्षेत्र से 2 अगस्त 2016 को की गई थी। कब की गई थी? 2 अगस्त 2016 को। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए, वर्ष 2014 में झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई सरस्वती योजना का संबंध किस क्षेत्र से है?
सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विनिर्माण क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि सरस्वती योजना जो है झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2014 में शुरू की गई थी, जिसका संबंध जो है विनिर्माण क्षेत्र से है ना। और इसका मुख्य उद्देश्य है विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ प्रदान करना। अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री मानधन योजना की शुरुआत कहाँ हुई? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रांची। रांची इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री मानधन योजना की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को झारखंड की राजधानी रांची से किया है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, सुजलाम सुफलाम योजना जो है यह झारखंड राज्य में संचालित की गई है, तो किस लिए की गई है ये बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूखे की स्थिति से निपटने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि सुजलाम सुफलाम योजना जो है झारखंड राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए संचालित की जा रही है। तो दोस्तों मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।